अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम इंडेक्स रजिस्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी एक टाइप के डेटा रजिस्टर्स ही होते हैं, सेम डेटा रजिस्टर्स की तरह काम करते हैं। इनमें भी डेटा जो है ये स्टोर होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो चलें GX डेवलपर में जाके इसकी एक लॉजिक बनाते हैं और उसके बाद जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ओपन करते हैं GX डेवलपर। न्यू प्रोग्राम ओपन हुआ। यहाँ पे हम इसके लिए एक लॉजिक बनाएंगे। एक इनपुट लेंगे यहाँ पे LDX 0 और इसके लिए हम मूव कमांड यूज़ करेंगे MOVP। इसके लिए मूव पल्स जो है ये यूज़ करेंगे। आप किसी भी जगह यूज़ करें मूव पल्स यूज़ किया करें। मोस्टली जो है ये पल्स जो है ये ज़्यादा फ़ायदा देती है कि इससे जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है, क्योंकि ये एक सेकेंड टाइम में एक ही दफ़ा पल्स दे के डेटा जो मूव होना था मूव कर देती है। उसके बाद जो है ये चाहे 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे भी इसको ऑन रखें, दोबारा जो है इसने डेटा मूव नहीं करना। तो मोस्टली रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि हम मूव जब डेटा करते हैं तो एक दफ़ा जो है हम इंस्ट्रक्शन ट्रू होने पे करते हैं। या तो जो हमने यहाँ पे X0 लगाई है इसकी जगह हम जो है LDP लगा देते, लोड पल्स जो है वो लगा देते, जिसको हम राइजिंग एज भी बोलते हैं। तो वो भी सेम यही काम करती है कि एक दफ़ा पल्स देती है, उसके बाद जो है दोबारा जब तक ये ऑन रहती है मज़ीद पल्स नहीं आती। तो अगर हम कोई ऐसा टॉगल स्विच वगैरह लगाते हैं तो उसके साथ हम मूव भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद हम इसमें एक कांस्टेंट लगाएंगे K10 और आगे हम इसका डेटा रजिस्टर यूज़ करेंगे ये हमारी डेटा मूव करेगी। कांस्टेंट K10 जो है ये Z0 में। Z0 क्या है? ये इंडेक्स रजिस्टर का निमोनिक है और 0 इसकी एड्रेसिंग है। यानी कि हमारा जिस वक्त हम इस इंस्ट्रक्शन को ट्रू करेंगे तो हमारी एक पल्स में ये K10 जो है ये मूव कर जाएगा Z0 में। इंडेक्स रजिस्टर की जो रेंज होती है ये Z0 से लेके Z7 तक है और ऐसे V0 से V7 तक है। तो पहला हम यूज़ कर लेते हैं V0 कर लेते हैं इसको। तो इसके साथ यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे और इसके पैरेलल में लगाएंगे एक और मूव कमांड मूव P K15 Z0। इनकी जो दोनों की जो क्वांटिटी है ये 16 बिट बनती है V और Z दोनों की। यानी V0 से V7 तक जो है ये हम V यूज़ कर सकते हैं और Z0 और Z7 तक जो है हम जो है ये दूसरा इंडेक्स रजिस्टर जो है ये यूज़ कर सकते हैं। इसको इंडेक्स रजिस्टर भी बोलते हैं, फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। तो है बेसिकली ये भी है कि सबके डेटा रजिस्टर्स ही हैं। अच्छा, इसके साथ एक और हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। यहाँ से हम मूव कमांड लेंगे MOV D5 V0 स्पेस D10 Z0। तो अब इसका क्या मतलब है इसको थोड़ा समझते हैं। ये हमारी इनपुट इंस्ट्रक्शन है। जिस वक्त हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त हमारा ये जो है एक पल्स के लिए ये K10 जो है ये हमारा K कांस्टेंट 10 जो है इसकी वैल्यू है। तो ये 10 जो है ये V0 में मूव कर जाएगा और उसके साथ ही जो है ये मूव पल्स ये वाला जो है इसने K15 को जो है ये Z0 में इसने मूव कर देना है। और उसके बाद ये क्या है, ये एक
फार्मूला है, इसका कैलकुलेशन है कि ये जो है D5 रजिस्टर में ये वैल्यू जो आएगी, ये D5 और ये दूसरी जो है ये D10, ये किसी तीसरे रजिस्टर्स के अंदर जो है ये वैल्यू मूव हो जाएगी। तो वो कैसे होगी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये कैलकुलेशन किया है। अब D5 का मतलब क्या है, D5 डेटा रजिस्टर है, 5 जो है D5 जो है ये एक डेटा रजिस्टर है, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी ये V2 का मतलब है कि हमने V0 यूज़ किया है, तो यहाँ पे V0 आ जाएगा। तो V0 में जो हमारी वैल्यू होगी वो D15 में जाएगी। वो कैसे जाएगी कि अब ये जो D है इसको हमने यहाँ पे रख लिया, और 5 में प्लस हो जाएगा V0 के अंदर जो वैल्यू थी हमारी, यहाँ इसको ज़ीरो कर देते हैं कि हमने वहाँ पे 0 रजिस्टर यूज़ किए हैं। तो ये D5 + 10 जो है ये D15 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारी ये कमांड एग्जीक्यूट होती है तो हमारा ये वाला डेटा जो है ये D15 हो जाएगा, D5 और इसके अंदर जो वैल्यू ये मूव करके इसमें चली जाएगी तो ये D15 हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो है ये जो हमारा दूसरा इसके अंदर है ये D10 है हमारा डेटा रजिस्टर, और इसमें जो वैल्यू आएगी ये 15 आएगी। तो D10 + 15 जो है ये D25 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल के साथ। अब इसमें D को बाहर छोड़ दें और 10 प्लस जो है इसमें जो Z0 के अंदर जो है वैल्यू 15 है जो इसमें मूव करेगी वो, और 10 ये इसको प्लस करेंगे तो ये D25 बन जाएगा। अब D5 जो है ये एक डेटा रजिस्टर है, D5 डेटा रजिस्टर है। ऐसे ही जो है ये D10 जो है ये भी डेटा रजिस्टर है, D10 ये भी डेटा रजिस्टर्स हैं। और V0 जो है ये वो वैल्यू है जो हम मूव करेंगे मूव पल्स कमांड से इनिशियल जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो इसमें जो है कि 10 जो है ये मूव कर जाएगी तो ये D5 से D15 बन जाएगा। इसमें D5 और प्लस हो जाएगी ये वैल्यू D15 हो जाएगा ये। ऐसे D10 में जो है Z0 की जो वैल्यू मूव करेगी ये 15 जब इसमें मूव करेगी तो 10 में 15 मूव करेगी तो ये 10 + 15 25 हो जाएगा। तो ये D25 हो जाएगा डेटा। तो ये डेटा रजिस्टर है और ये जो वैल्यू है इसके अंदर V2 के अंदर या V0 के अंदर जो वैल्यू है इसको V0 कर दें, इसको भी V0 कर देते हैं। ये पहले मैंने लॉजिक तैयार की थी तो उसमें मैंने ये लिए थे 2 डेटा रजिस्टर 2 यूज़ किया था। तो अब जो मैंने लॉजिक बनाई है इसमें D0 है, तो चलें इसको हम अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि D5 डेटा रजिस्टर है और V0 के अंदर जो वैल्यू है वो जब मूव करेगी 10 तो ये D5 में प्लस हो जाएगी और डेटा रजिस्टर जो है ये D15 हो जाएगा। और ऐसे ही जो है ये D10 जो है ये डेटा रजिस्टर है और Z0 जो है इसकी वैल्यू है जो इसमें मूव होगी, और वो वैल्यू जो है इसमें D10 में प्लस हो जाएगी तो ये D25 बन जाएगा। अब जो है जिस वक्त हम इसको मूव करेंगे, ये जो हमने दूसरी कमांड लगाई है ये वाली, जब इसको मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये D15 से जो है वैल्यू मूव करेगी D25 में। तो उसके लिए एक और लॉजिक बना के नीचे देख लेते हैं, LDX0, और इसमें हम करेंगे मूव D15 D25 एंटर। हम ये तो वैसे सिंपल डेटा रजिस्टर जैसे हम यूज़ करते हैं कि एक D15 जो है इसमें कोई वैल्यू होती है वो हम D25 में मूव कर देते हैं जिस वक्त हम X0 को जो है ऑन करते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसको कोई और वैल्यू दे देते हैं, सपोज इसको मैं DX1 दे देता हूँ। तो X1 जो है ये इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे
तो मूव हो जाएगी वैल्यू जितनी भी होगी यहाँ पे D15 में वो D25 में हो जाएगी। लेकिन अब जो है हम इसको जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये जो हमारा कोई सेंसर या कोई पुश बटन है इसको हम एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको प्रेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको प्रेस करेंगे। तो इसके साथ हम देखेंगे कि ये D15 का है, ये जो है D5V0 जो है ये D15 बनता है, और ऐसे ये D10Z0 जो है ये D25 बनता है। तो अब हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे बल्कि इसी के साथ देखेंगे कि हमारा ये सिस्टम जो है ये काम करता है और इससे हमारी जो वैल्यू जो है ये D15 से D25 में मूव होती है या नहीं होती। तो लैडर को कन्वर्ट करते हैं, ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे। सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको डिवाइस टेस्ट में जाके एक्टिवेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है D15 के अंदर जो है कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे हमने पुट करनी है ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये वैल्यू मूव हुई है या नहीं। यहाँ पे मैं D15 और इसके अंदर जो वैल्यू देंगे 200 देता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ D15 में अभी वैल्यू यहाँ पे मौजूद है 200। अब हम देखते हैं, हमने इस बिट को ऑन नहीं करना, सिर्फ इस बिट को ऑन करेंगे और उससे देखेंगे कि हमारी ये वैल्यू यहाँ से मूव हुई है या नहीं हुई। तो टॉगल करेंगे बिट को, X0 को ऑन करेंगे। X0 को ऑन किया तो ये 200 जो है यहाँ मूव हो गई है, जबकि इसकी अपनी इंस्ट्रक्शन जो है ये अभी हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले डेटा जो है यहाँ से V0 में मूव किया और ये डेटा जो है ये 15 जो है हमने यहाँ पे मूव किया। तो ये 10 और 15 जो है ये इन डेटा रजिस्टर के अंदर मूव हुआ। अब यहाँ पे हमने डेटा रजिस्टर 5 लिया है और उसमें हमने इस वैल्यू को प्लस किया है। इसको प्लस करने से ये 5 + 10 जो है ये 15 हो गया। तो ये D15 हमारा यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हमारा ये D10 हमारा डेटा रजिस्टर है, इसमें हमने कौन सी वैल्यू मूव की है, Z0 के अंदर हमने 15 मूव की है। तो इस 15 के मूव करने से ये क्या हो गया कि 10 + 15 25 हो गया। तो ये D25 हो गया। तो ये इतनी जो हमने यहाँ पे इसकी ये जो राइटिंग की है D10Z ये बनता मतलब D25 ही है। ऐसे जो है ये D5V0 जो है ये D15 बनता है। इंडेक्स रजिस्टर के बारे में ये था कि हम इंडेक्स रजिस्टर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने दो इंडेक्स रजिस्टर यूज़ किए हैं, V0 और Z0। अच्छा, अगर हम इसमें ये वैल्यू जो है अगर हम इसको चेंज करते हैं तो उससे क्या होगा उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। अब 10 के बजाय मैं इसको 13 कर देता हूँ। इसको 13 कर दिया, ओके कर देंगे। और 15 के बजाय में इसको 20 कर देते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि इससे आगे क्या होगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा D5 है और D10 है, इसको हम ऐसे ही रहने देते। हमने सिर्फ ये जो कांस्टेंट है ये चेंज किया है, K13 किया है और K20 किया है। अब हम इसकी जो है कैलकुलेशन नए सिरे से कर लेते हैं। कैलकुलेशन अब क्या होगी कि सपोज़ जहाँ पे हमने क्या किया था, D5 में हमने 13 किया है और इसमें हमने 20 किया है। ये था हमारा 0 और ये भी है 0। अच्छा, अब 13 + 5 क्या हो गया, 18। और 10 + 20 जो है ये 30 हो गया। तो जो हमारे डेटा रजिस्टर पहले थे ये थे D15 था और D25 था। अब जो है ये D18 और D30 हो गया।
तो कांस्टेंट हमने जो भी चेंज करना है उससे हमारे ये डेटा रजिस्टर जो है ये चेंज हो जाएंगे, यानी हमारा डेस्टिनेशन जो है ये चेंज हो जाएंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन। ये सोर्स है, यहाँ से वैल्यू जो है ये इसमें डेस्टिनेशन में जो है ये ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे जो भी हम जो है फैक्टर के फैक्टर जो है इसका के कांस्टेंट जो है अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे डेटा रजिस्टर जो है यहाँ जो है ये चेंज हो जाएंगे। तो अब इसको वहाँ पे हम जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका चेंज किया तो इधर हमारा ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा D18 आ जाएगा, और 25 की जगह हमारा आ जाएगा 30। अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते तो हमारा ये डेटा जो है ये चेंज नहीं होना था। चलिए एक करके देख लेते हैं इसको। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको 25 ही रहने देता हूँ। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद सिमुलेशन ऑन करेंगे। सिमुलेशन हमारी ऑन हो गई। अब हम इसको डिवाइस टेस्ट में जाके चेक करते हैं। डिवाइस टेस्ट में जाके पहले हम D18 में कोई वैल्यू देंगे। D18 में सपोज हम वैल्यू 300 दे देते हैं, सेट कर देते हैं। D18 में 300 जो है ये मूव हो गई है। अब हम इस X0 को जो है यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, X0 को टॉगल करते हैं। तो इसमें देखें K13 जो है ये V0 में मूव हो गई और K20 जो है ये Z0 के अंदर मूव हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डेटा रजिस्टर जो है हमने चेंज नहीं किया। यहाँ इसके हिसाब से जो बनता है D30 बनता है, क्योंकि ये जो है D10 है और इसमें वैल्यू जो मूव हुई है वो Z0 की जो वैल्यू है अब 20 है। तो ये 10 + 20 जो है ये 30 बनता है। तो 30 बनने से यहाँ पे जो है ये मूव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि डेटा रजिस्टर चेंज है तो इस डेटा रजिस्टर में कोई वैल्यू यहाँ पे मूव नहीं हो सकती। तो इसको प्रॉपर करते हैं, ऑफलाइन मॉडिफाई करेंगे 30। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे हमने V0 लिया है, यहाँ मैं V1 लेके देखता हूँ। ठीक है, इसको हम V1 कर देते हैं, ओके करेंगे। अब यहाँ जो है ये भी V1 हो जाएगा क्योंकि वे उसकी चेंज हो गई ये वैल्यू। तो यहाँ भी इसको V1 करेंगे, यानी कि ये जो 20 मूव करेगा ये V1 में अब मूव करेगा। सॉरी ये नहीं करना था, 1। यहाँ पे V0 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ V0 है, यहाँ V1 है। तो कुछ PLCs में ऐसा होता है कि हम जो है ये सेम नहीं यूज़ कर सकते। अगर यहाँ पे V0 यूज़ किया तो यहाँ पे Z0 यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे Z1 होगा। तो ऐसे ही जो है हम इसको चेंज करके देखेंगे। अभी हम जो है एक ही ये करके देखा है, इसके बाद हम जो है यहाँ पे V0 और Z1 करके देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको। सिमुलेशन हमारी ऑन हो गई है। अब यहाँ पे D0 में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। पहले डिवाइस टेस्ट में जाएंगे, D18 इसमें कोई वैल्यू देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ, सेट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई। अब हम X0 को जो है ऑन करेंगे, X0 को टॉगल करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ये 13 इधर मूव हुआ और 20 इधर मूव हुआ, और ये 13 + 20 और 5 + 10 जो है ये हमारा इसने एड्रेस सही करने के बाद जो है यहाँ पे ये मूव हो गया। अब आपने देखा कि हमारी X0 जो X1 जो है ये हमने ऑन नहीं की और हमारा डेटा जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है
ट्रांसफ़र हमारा इस जो हमारी लॉजिक है, इस लॉजिक के थ्रू जो है हमारा डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब हमने एक ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे ये एड्रेसेस जो हैं, ये डेटा रजिस्टर की जो एड्रेस हैं ये चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो है इसका मतलब जो है ये चेंज हो जाएगा। पहले D15 था, अब D18 हो गया इस वैल्यू के चेंज होने से। और दूसरा हम इसमें एक्सपेरिमेंट वो कर लेते हैं कि अब इसमें हमने V0 V1 किया, अब हम यहाँ पे Z1 करके देख लेते हैं कि उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम इसको कैसे कैसे जो है यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन में जाएंगे और राइट मोड में जाके यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे इनकी। राइट मोड में जाएंगे और V1 की जगह हम इसको Z1 कर देते हैं। इसको Z1 किया, यहाँ भी हम इसको Z1 करेंगे। बस PLC में ऐसा होता है ना कि यहाँ पे V0 तो यहाँ पे Z0 होगा। अगर हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे Z1 लगाया तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो इसमें जो है मैं वही चीज़ आपको शो करना चाह रहा था कि इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम कोई भी जो दो इंडेक्स रजिस्टर्स या फाइल रजिस्टर जो भी हैं इनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे, सिमुलेशन ऑन करेंगे। सिमुलेशन ऑन हो गई है। अब हम इसको डिवाइस टेस्ट में जाके चेक करते हैं। D18 इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 500, सेट करेंगे। उसके बाद हम टॉगल फोर्स करेंगे। टॉगल फोर्स करने से हमारी यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हुई। सॉरी, यहाँ पे मैंने D15 किया है, D18 करना है। यहाँ पे D18 इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई है बग़ैर इनपुट ऑन किए। तो इस उम्मीद करता हूँ कि इंडेक्स रजिस्टर की ये जो हमने लॉजिक बनाई है इसकी आपको समझ आई होगी और अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसका एक्सपेरिमेंट करें, बार बार इसका जो है वो तजर्बा करें, लॉजिक बनाएं, डिफरेंट सेट पॉइंट दें इसको और डिफरेंट डेटा रजिस्टर्स जो हैं ये यूज़ करें। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है ये क्लियर होता जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।